हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विद यू गाइस। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक तो बनता है। दिस इज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले कुछ कमेंट्स देखते हैं। लाइक मुझे आज बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आए हैं टीबीजेड के बारे में, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट बनाया है। खासकर कि यहाँ पे अगर आप देखा जाए यहाँ पे अजय जी ने कहा है टीबीजेड लुकिंग गुड कप पैटर्न्स। फिर निशांत जी ने 94% इन 1 मंथ का आई थिंक ही मेड द रिटर्न्स। वेरी वेरी गुड सर। अब यहाँ पे मैं जो कुछ भी करता हूँ सारी की सारी चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ। कभी कभार स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। सो डोंट कॉन्ग्रेचुलेट मी। आप खुद को लाइक यू नीड टू पैट यूर सेल्फ, क्योंकि यू टेक द डिसीजन ऑफ ट्रेडिंग टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो यू कैन डिसाइड लाइक इफ़ यू, अगर हमें कुछ फाइनेंशियली दिक्कत होती है तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो दिस पीपल आर डूइंग इट एंड आई एम लाइक कंप्लीटली सपोर्टिंग दिस पीपल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू दिस पीपल। 94% कोई मजाक बात नहीं होता है। टीबीजेड में 170 पे यहाँ पे एंट्री थी, और उसके बाद ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लोगों ने अर्न किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर यहाँ से एक कप पैटर्न भी अगर आप देखा जाए तो ये कप पैटर्न था, ये भी 300 के अराउंड ब्रेकआउट हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे टीबीजेड में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो सारी मैं एनालिसिस करता हूँ ये मेरी एनालिसिस एज अ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा एक मास्टर क्लास है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आई विल बी स्टार्टिंग दैट, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। अगर आपको लंबे समय तक रहना है, अगर मार्केट से कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए जनरेट करना है, हाउस वाइफ है, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल्स है, ऑल दैट पीपल, हम सभी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो सीखिए। मार्केट बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। मुझसे ही सीखना ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको जिस किसी से भी सीखना है, लेकिन सीखिए। इट विल बी लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू। तो जब कभी भी मेरा मास्टर क्लास रहेगा, आई ओपनर सेशन रहेगा, आई विल लेट यू नो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ज़रूर दूंगा। तो दिस इज़ टीबीजेड। आई एम लाइक बहुत बढ़िया यार निशान जी, आपने प्रॉफिट बनाया। आते हैं फिर इंडस बैंक में। ये मैं दिखाना चाहता था टेक्निकल पर्सपेक्टिव। बहुत सारे लोग लाइक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। तो ये हमने इसको आइडेंटिफाई किया था 1-4। इसको मैं फिर से आज इसलिए दोहरा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट किया है हमने। 1422 और करंटली चल रहा है 1465 के अराउंड अराउंड, एक मोटा माटी। तो यहाँ पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखो कितना खूबसूरत सा एक फिबोनाची का लेवल, फिर वहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट। एक बार इसको डेली पे भी देखते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और वहाँ से प्राइस राइज होते हुए। तो ऑल वी रिक्वायर टू डू इज़ लाइक टेक्निकल एनालिसिस। कोई लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते, दोनों अप्रोच अपने अपने उसके प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन हमें टेक्निकल एनालिसिस करना मुझे पसंद है, तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे दिस इज इंडसइंड बैंक, काफ़ी अच्छा टेक्निकल पर्सपेक्टिव। ये स्टॉक्स बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लेके राइज कर रहा है। अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। तो पहला जो स्टॉक्स है विच इज़ एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा, यहाँ पे इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। दिस इज एक्सिस बैंक फॉर यू, और एंट्री थी रहेगी इसकी 1220। अब ये जो एंट्री है और स्टॉप लॉस है, ये मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट। अगर आपका कैपिटल कुछ अलग है, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है, कोई लाखों में, कोई करोड़ों में, कोई थाउजेंड्स में ट्रेड कर रहा है, तो एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। आपको अगर लेट से यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आप मार्केट को कितना देके वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो अपना दिमाग यूज़ कीजिएगा, यूज़ योर ब्रेन, सो दैट आप लंबे समय तक इस ऐसे स्टॉक जो कि ब्रेकआउट होते हैं तो आप अच्छी तरीके से उसका फ़ायदा उठा सके। मैंने यहाँ पे 3% रखा है, तो ज़रूरी नहीं आप 3%, कोई लोग 5% भी लेके चलते, क्योंकि उनका कैपिटल ज़्यादा है। तो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हैं, अपना दिमाग ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो यहाँ पे एक अच्छी खासी, यहाँ पे अगर ये ट्रेन लाइन जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिखने के लिए मिल रही है, देखो किस तरीके से कंटिन्यूसली 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सॉरी, से 5 बार, 6 बार, 7 बार,
अब ये 8वीं बार। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस लाइक मार्केट हमेशा पैटर्न और डिजाइन्स बनाते हुए चलता है और यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी बुलिश एनगल्फिंग वाली कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमने यहाँ पे देखा और उसके बाद हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी जो एंट्री हो सकती है वो एज पर माई चार्ट रीडिंग इज लाइक 12220 स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है। और फिलहाल में अगर आज इसको देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे चौपी जोन में चल रहा है। चौपी जोन का मतलब क्या है? साइडवेज जोन। हम RSI को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। ये उन लोगों के लिए जो कि नए लोग आते रहते हैं, 50-60 लोग हमेशा हमारे ट्राइब्स में ऐड ऑन होते रहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। हम RSI को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चौपी जोन या साइडवेज जोन। मार्केट 3 जोन्स में चलता है, एक अप ट्रेंड में चलता है, डाउन ट्रेंड में चलता है और एक साइडवेज में। से 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। तो 60-40 हम मानते हैं कि यहाँ पे साइडवेज जोन होता है, जहाँ से चॉपी मार्केट है। अबाउ 60 बुलिश, जहाँ से बुल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और बिलो 40 इस लाइक बेयर का मार्केट है, यहाँ से बेयर आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ऐसे RSI को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट। अब इसको डेली पे अगर चेक करो तो ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से दिखाई देगा। RSI ऑलरेडी 60 को क्रॉस कर चुका है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली इट हैज़ क्रॉस, तो इसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमको देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। ओके, तो दिस इज़ लाइक एक्सिस बैंक फॉर यू फर्स्ट स्टॉक। अब आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर, विच इज़ लाइक द ग्रासिम इंडस्ट्रीज। तो इसकी एंट्री रहेगी 2800 और ये उसका स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे ग्रासिम किस तरीके से मैं यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर आप इसको देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बना हुआ था, जिसकी वजह से जब भी वो वहाँ तक पहुँचता था और नीचे की तरफ प्राइस मूव ऑन होता था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भी मूव ऑन प्राइस नहीं जाता था। एक कंसोलिडेशन लेवल में यहाँ पे बना के ब्रेकआउट दे चुका है, और सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं दिया, तो इस लेवल पे फिबोनाची का जोन भी है, वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। और RSI यहाँ पे अगर आप देखें डेली पर 60.09 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो 60 भी इसने क्रॉस कर चुका है। और ADX, दिस इज ADX रेड कलर की लाइन, ये एक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है, और यहाँ पे ये स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है, ये वाला पॉजिटिव DMI अप ट्रेंड को, और ये वाला ऑरेंज कलर की लाइन डाउन ट्रेंड को डिनोट करती है, इसको नेगेटिव DMI कहते हैं। तो यहाँ पे ADX इज स्टार्टेड राइजिंग विथ पॉजिटिव DMI, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पे डिराइव होते हुए हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड दैट्स वाई ग्रासिम यहाँ पे 2800 के प्राइस पे हम यहाँ पे एंट्री देखने के लिए हमको मिल सकती है। अगर लेट से एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है 2800 की, ओके, और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कलर, फिर एंट्री के बाद एक अच्छा खासा दिन भरे में ऊपर मार्केट चलता है और फिर 3:30 बजे क्लोजिंग नीचे में जाता है, तो हम क्या करेंगे, 3% दे के मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे कि यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है और हम एग्जिट कर चुके हैं। सो दैट वी नीड टू सेव ओवर कैपिटल, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, कि हम स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करें। तो दिस इज ग्रासिम। अब आते हैं नेक्स्ट वन, बजाज फाइनेंस में। बजाज, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बजाज बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसा क्यों कह रहा था, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 1 बार रेजिस्टेंस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो ये वाला जो विंडो है कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और यहाँ पे भी यू कैन सी अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिला। तो ये हमने इसमें 7215 पे यहाँ पे एंट्री हमने की थी पहले, जब एट द टाइम ऑफ द ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला था। फिर अभी हमको नई एंट्री यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है 7660। अगर इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर जाता है देन ओनली वी आर सर्टन दैट वी विल एंटर, अदरवाइज हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा खासा कंटिन्यूसली जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा था विंडोज की वजह से वो क्रॉस हो चुका है। उसी के साथ अगर RSI भी चेक करें तो अबाउ 60 है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम काफ़ी 2 दिनों से यहाँ पे बुलिश मोमेंटम लग रहा है, और ADX ऑलरेडी राइज हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। और ये बजाज फाइनेंस आपको 7660 पे आपको एंट्री करने के लिए मिल सकता है। अब ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एज एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको इनमें इंटरेस्टेड है, एंट्री करना है, तो प्लीज़ जाके अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आपके प्रॉफिट और नुकसान में मेरा कोई हाथ नहीं है। आई नीड टू बी ब्लंट अबाउट इट। यू टुक द डिसीजन टू ट्रेड, एंड अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है विच ऑलवेज हैपन इन द मार्केट, सो आई नीड टू टेल यू यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। सो लाइक बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट, चेक विथ योर एडवाइजर कि क्या ये स्टॉक्स ठीक लग रहा है आपको,
देन ओनली यू आर सपोज टू एंटर, अन्यथा आप ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि ये फील्ड सभी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, क्योंकि उनके पैसे जाते हैं। पैसे इज समथिंग लाइक हार्ड अर्न मनी होते हैं लोगों के, बट दिस इज द गेम, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। यूर स्टॉप लॉस इज ऑलवेज अबाउट टू गेट ट्रिगर्ड इफ यू आर इन द मार्केट। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर है तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज बजाज फाइनेंस फॉर यू। अब आते हैं सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू यू नो, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए आते हैं एंड दे आर सो मच एक्साइटेड टू ट्रेड द मार्केट, एंड व्हेन द लॉसेस हैपन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द मार्केट। मार्केट ने ना आपको ना मुझे, हम किसी को भी हमको इन्विटेशन नहीं दिया था। ओके, तो डोंट ब्लेम सम अदर पीपल फॉर यूर प्रॉफिट और यूर लॉसेस, टेक ओनस ऑन यूर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्टिमस में आते हैं, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट मिला है, और कंटिन्यूअसली थर्सडे फ्राइडे में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। RSI अबव 60 और ADX राइजिंग, काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इसको मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो कंटिन्यूअसली अगर आप देखें, ये ट्रेंड लाइन ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए जा रही थी, एक बार, दो बार, तीन बार, और वहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद 4 महीने से यहाँ पे वॉल्यूम्स के बड़े बड़े बार्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं डाउ नीचे में। इसका मतलब बड़ी मछली है, द बिग फिश इन द मार्केट इज सो मच एक्साइटेड इन दिस स्टॉक्स, एंड दैट्स द रीजन यू आर सीइंग सच अ लाउड वॉल्यूम। आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर मार्केट को 1 इंच 1 सेंटीमीटर तक नहीं हिला सकते। ओके यहाँ पे द बिग फिश इज इंटरेस्टेड, एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग सच अ लाउड मूव इन द वॉल्यूम। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ रहेगी? इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर 658, स्टॉप लॉस 3%, और यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस, मॉनिटरी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मूविंग एवरेज रख सकते हैं, आप डिसाइड कीजिए आपके लिए। फिर आते हैं कप पैटर्न्स के ऊपर, और कप पैटर्न्स मेरे लिए वेल जनरेशन पैटर्न होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, दिस इज PC ज्वेलर फॉर यू। 6 साल के बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। कप जितना ज़्यादा पुराना होगा, 6 साल का कप बहुत बढ़िया कप है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री रहेगी 170, स्टॉप लॉस रहेगा 3%, और कंटिन्यूसली 4 महीने से यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे बॉटम में आपको देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, मोमेंटम तीनों टाइम फ्रेम पे अबव 60 है, मंथली, वीकली, डेली। जब तीनों टाइम फ्रेम पे अगर कोई चीज़ अबाउ 60 है तो इसमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट्स द रीज़न यू आर सेइंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली इन द मार्केट। यू कैन सी फॉर लास्ट 4 मंथ कंटिन्यूसली यहाँ पे ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है 170, देन ओनली वी आर एंटरिंग, अन्यथा नहीं। और एंट्री करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे और वेट करेंगे कि नई एंट्री या फिर री एंट्री हमको मिलती है कि नहीं। कभी कभार हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, विच ऑलवेज हैपन, और फिर से हमको एंट्री करना पड़ता है। जैसे कि हमने कीटेक्स में देखा था, कीटेक्स में हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। ओके, फिर से हमको 402 पे एंट्री मिली थी, और उसके बाद अगर आप देखिए काफ़ी बड़ा रिटर्न, ये फिलहाल में 27% से अधिक का रिटर्न 8 दिन में हमको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बढ़िया रिटर्न है 27%। सो दिस इज कीटेक्स फॉर यू। इसके अलावा मैं एक स्टॉक्स जिंदल स्टील आपको दिखाना चाहूँगा, ये भी काफ़ी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होने के बाद ये राइज होते यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, और जो वॉल्यूम आपको कंटिन्यूसली थ्रू आउट द वीक इतने हर बार उसने मूविंग एवरेज को यहाँ पे कट किया है, और RSI ऑलरेडी अबाउ 60 चल रहा है, ADX राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। ये मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि RSI अबाउ 60, जिन लोगों को नहीं पता, हमने RSI को 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। ओके, सो लाइक 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग, 40 के नीचे बेरिश मार्केट, और 60-40 चौपीस होने से 3 प्रकार से हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अभी तक की जो रैली थी, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अभी अब इसने अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, ये हायर हाई में जा चुका है, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे कंसोलिडेशन, अगर आप देखें यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद ये अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी जिंदल स्टील मुझे पॉजिटिव दिखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज़ द एंट्री एंड दिस इज़ द स्टॉप लॉस फॉर जिंदल स्टील। ओके, अब आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के बारे में, एस्कॉर्ट में। तो यहाँ पे आप इसको मैं ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको वॉच लिस्ट पे रखिए। ये फिबोनाची पे सपोर्ट लिया है इसने। ओके, अब
फिबोनाची सपोर्ट लेने के बाद अगर कैंडलस्टिक्स यहाँ पे वीकली पे देखें तो यहाँ पे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये कौन सी कैंडलस्टिक्स आपको है देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट इस फिबोनाची लेवल पे इसने दोबारा लिया है। अगर ये ब्रेकआउट देता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसको वॉच लिस्ट पे रखो, ट्रैक करो। जिस तरीके से मैं भी क्या करता हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स फाइंड आउट करता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, उसको ट्रैक करते रहता हूँ। आप भी इसी तरीके से अच्छी तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट लेके ये राइज कर चुका है। अगर आप देखें तो 4 दिन से ऊपर की तरफ ये राइज कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अगर एक अच्छी खासी लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स मिलती है मुझे तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो विंडो बना हुआ है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर वो भी क्रॉस हो जाए तो सोने पे सुहागा, अन्यथा हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन इसको वॉच लिस्ट पे रखो, इसको ट्रैक करो। तो ये था सब कुछ गेमर ऑफ स्टॉक्स की तरफ से। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइए। बहुत सारे लोग आते हैं, देख के जाते हैं, लाइक नहीं करते। ये मेरी आप लोगों से कंप्लेंट रहेगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो सर्कुलेट होता है और हमारी ट्राइब्स बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।